क्या आपको पता है, कलयुग में ज्यादातर पत्नियां अपने पति से दिल से प्रेम नहीं करती और इसके पीछे एक भयानक श्राप छिपा है, जो खुद महादेव ने दिया था। चारों ओर घना अंधेरा था। कैलाश पर्वत पर बर्फ की चादर बिछी हुई। गंगा की कलकल धारा शिवजी के जटाओं से बह रही थी। मां पार्वती कमलासन पर बैठी थीं, पर उनके मन में एक जिज्ञासा थी, एक सवाल जो उन्हें कई दिनों से बेचैन कर रहा था। पार्वती जी ने धीरे से कहा, स्वामी एक बात पूछूं? शिवजी मुस्कुराए बोले, पूछो देवी। पार्वती ने गंभीर स्वर में कहा, आप तो त्रिकालज्ञ हैं, तीनों काल को देख चुके हैं। बताइए कलयुग में भी क्या पति पत्नी का प्रेम उतना ही पवित्र रहेगा जितना सतयुग और त्रेतायुग में था? शिवजी का चेहरा अचानक शांत से गंभीर हो गया। उनकी आंखों में जैसे युगों का सारा सत्य उतर आया। कुछ क्षण मौन रहने के बाद वे बोले, देवी, समय बदलने पर मन भी बदलता है। कलयुग में लोभ, क्रोध, अहंकार और स्वार्थ इतना बढ़ जाएगा कि सच्चा प्रेम बहुत दुर्लभ रह जाएगा। पार्वती ने विस्मित होकर पूछा, क्या स्त्रियां भी अपने पति के प्रति उतनी वफादार और प्रेममयी नहीं रहेंगी? शिवजी ने गहरी सांस ली, फिर बोले, देवी, यह सिर्फ युग का दोष नहीं होगा, इसके पीछे मेरा दिया एक श्राप भी होगा। पार्वती चौंक उठी। श्राप, और वह भी आपका? कैसा श्राप स्वामी? शिवजी की आंखें जैसे अतीत में डूब गईं। वे बोले, यह कथा त्रेतायुग की है। इंद्रपुरी में एक महायज्ञ हो रहा था, जहां देव, ऋषि, मुनि और अप्सराएं सब उपस्थित थे। वहीं एक अत्यंत सुंदर पर अभिमानी स्त्री आई। उसका पति विनम्र और त्यागी था, पर वह सबके सामने उसका अपमान करती, उसे तुच्छ कहती, उसके परिश्रम को मिट्टी समझती। मैंने देखा तो क्रोध आ गया। मैंने उसे चेतावनी दी, नारी पति का अपमान करना, उसके त्याग को अनदेखा करना तेरे लिए पाप है। पर वह हंस पड़ी और बोली, पति तो बस खाने कमाने का साधन है, मैं क्यों उसकी पूजा करूं? उसकी बात ने मुझे भीतर तक झकझोर दिया। तब मैंने कहा, हे नारी, तेरे इस अभिमान और अपमान का फल तुझे और तेरे जैसी स्त्रियों को भुगतना पड़ेगा। कलयुग में तुम्हारे हृदय से अपने पति के लिए वह निर्मल प्रेम चला जाएगा। तुम्हारे मन में संदेह, स्वार्थ और असंतोष घर कर जाएगा। तुम्हारे दाम्पत्य का सुख क्षीण हो जाएगा। यही मेरा श्राप है। और वह श्राप युगों में स्थिर हो गया। शिवजी ने आगे कहा, देवी, यही कारण है कि कलयुग में सच्चे प्रेम वाले पति पत्नी बहुत कम मिलेंगे। अक्सर स्त्री का मन पति के प्रति असंतोष से भर जाएगा। वह उसकी अच्छाइयों के बजाय उसकी कमियों को देखेगी और कभी कभी उसके साथ होते हुए भी मन से दूर रहेगी। यह युग का दोष है, पर उस श्राप का प्रभाव भी है। पार्वती जी की आंखों में चिंता उतर आई। उन्होंने धीरे से पूछा, तो क्या इसका कोई उपाय नहीं स्वामी? शिवजी मुस्कुराए, उपाय है देवी। अगर कोई स्त्री सचमुच अपने पति के प्रति समर्पित, त्यागमयी और सच्चे प्रेम वाली हो, तो वह इस श्राप के प्रभाव से बच सकती है। इसके लिए उसे कलयुग के दोषों से दूर रहना होगा। पति का सम्मान, सेवा और प्रेम करना होगा और हर सावन में मेरा जलाभिषेक करके अपने दाम्पत्य की रक्षा करनी होगी। शिवजी की वाणी मंदिर के घंटे की तरह गूंज रही थी। याद रखना देवी, प्रेम और सम्मान ही वो शक्ति है जो किसी भी श्राप को निष्क्रिय कर सकती है।
पूरा वीडियो देखने के लिए दिल के गहराई से शुक्रिया, धन्यवाद।